देखिए, आज की हमारी यही पोएम है, चाइल्डहुड, बचपन। और इसके पोएट हैं मार्कस नैटन। इसमें पोएट महोदय की एक बार बार चिंता इनको है, बार बार एक ही प्रश्न को दोहराते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। तो एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आती कि बचपन आया ही कब था, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना 4G वाले, ये इतने स्मार्ट पैदा हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि इन पे बचपन आया कब था। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक स्कूल में एक योगा टीचर आए। योगा टीचर आकर के योग कराने लगे। बोला कि सब बच्चे ऐसे लेट जाएं। सब बच्चे लेट गए। फिर बोले कि अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लो। दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया। फिर बोले कि इस पैरों को ऐसे ऐसे साइकिल जैसे चलाओ। सब बच्चे चलाने लगे। एक नहीं चला रहा था। गए वहाँ पे, बोले बेटा तुम क्यों नहीं चला रहे हो। बोला सर मेरी साइकिल ढलान पे है। और उदाहरण देखिए, प्रश्न आया था कि गंगा कहाँ से निकलती है। बच्चे ने उत्तर दिया कि गंगा अपने घर से निकलती है। और जो तीसरे बच्चे ने जवाब दिया, उसमें सुन करके समझ करके हमको कमेंट करके बताना। टीचर ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो बच्चा बोला कि सर हम लोग 12 भाई बहन हैं। तो इतने स्मार्ट बच्चे हैं ना कि इनके बचपन का पता नहीं चलता। लेकिन हमको पढ़ना इसलिए है कि हमको नंबर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना तो अच्छे से पढ़ना है। आइए अच्छे से पढ़ते हैं। बस 10 मिनट अपना हमको दे दीजिए आप। आइए पहली स्टेंजा को पढ़ते हैं। इसमें पहली लाइन है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे, क्या यह वह दिन था, आई सीज्ड टू बी 11। अब इस लाइन को समझिए। 1 2 3 ऐसे करते करते बच्चा 11 साल का होता है। अब बता रहा है कि जब इसकी उम्र 11 पर जाकर के रुक जाती है, यहाँ तक तो इसकी कौन सी अवस्था थी, CHILDHOOD, यहाँ तक 11 वर्ष तक की अवस्था पर इसका बचपन रुका हुआ था। सीज टू 11, सीज्ड मीन्स रुका हुआ था। 11 तक के एज की अवस्था तक इसका बचपन रुका हुआ था। लेकिन 11 को जब पार करके ये बच्चा 12 में जाता है तो बताता है कि यहाँ से जब 12 साल की अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या मेरा बचपन चला गया। पढ़िए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द डे, क्या यह वह दिन था, आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 वर्ष की रुकी हुई अवस्था को पार करके, अर्थात 11 साल के अपने बचपन को पार करके 12वीं में चला गया। आगे बता रहा है, वॉज इट द टाइम, क्या यह वह समय था, आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, मैंने महसूस किया कि नर्क और स्वर्ग कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कुड नॉट बी फाउंड, नहीं पाए जा सकते हैं इन जियोग्राफी, भूगोल में। क्या यह वह दिन था जब मुझे यह पता चला कि स्वर्ग या नर्क भूगोल में नहीं मिलते हैं, भूगोल में नहीं पाए जाते हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, अतः ये हो ही नहीं सकते, अर्थात स्वर्ग और नर्क का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब मुझे यह पता चला तो बता रहे हैं कि वॉज दैट द डे, तब क्या यह वह दिन था, अर्थात यह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। दूसरी स्टेंजा देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या यह वह समय था, आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, दैट कि एडल्ट्स वर नॉट, एडल्ट्स माने वयस्क, आप लोगों के उम्र वाले या आप लोगों से साल 2 साल बड़े, यह वयस्क वाली अवस्था होती है, एडल्ट वाली होती है। ठीक है, तो बता रहा है कवि कि वॉज इट द टाइम, क्या यह वह समय था, आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, दैट एडल्ट्स वर नॉट, कि एडल्ट वैसे नहीं थे, एज दे सीम्ड टू बी, जैसे वे प्रतीत होते थे। बड़े लोग वैसे नहीं हैं जैसे कि वे प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम के बारे में तो बात करते थे, वे प्रेम की बातें करते थे। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच माने होता है उपदेश देना, प्रेम की बातें करते थे, प्रेम के बारे में वो उपदेश देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वह प्रेम पूर्वक काम नहीं करते थे। एक्ट मीन्स काम करना, लविंगली माने क्या होता है, प्रेम पूर्वक। तो बात तो करते थे, उपदेश तो देते थे प्रेम पर, लेकिन सच्चाई में वो अपने जीवन में उसको अपनाते नहीं थे। अब ऐसे कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि अपने में तो खूब आपको उपदेश देंगे बच्चे की, बड़े लोग, कि प्रेम से रहो, आपस में झगड़ा न करो। लेकिन समस्या क्या होती है, कभी कभी पेपर पढ़िए तो पेपर में खबर लिखती है कि युवक ने या युवती ने पुल से नदी में छलांग लगाई।
उपदेश तो आपको प्रेम का दे रहे हैं, लेकिन जब आप कारण पढ़ते हैं कि पुल से नदी में क्यों छलांग लगाई, तो समझ में आता है कि इस कारण छलांग लगाई कि इसने एक ने दूसरे से यह शिकायत की थी कि तुम मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देते हो, ऑनलाइन तुम थे तो लेकिन मेरे साथ नहीं थे। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के वो जान दे देते हैं। तो बच्चा यह समझ रहा है कि प्रेम का उपदेश तो देते हैं लेकिन अपने प्रेम से नहीं रहते। यह समझ में आ गया बच्चे को, और जब समझ में आ गया तो लगता है कि क्या मेरा बचपना समाप्त हो गया, क्या उस दिन मेरा बचपना समाप्त हो गया। वॉज दैट द डे, क्या यह वह दिन था जब बच्चा समझ जाता है कि बड़े प्रेम का उपदेश तो देते हैं लेकिन प्रेम से रहते नहीं हैं। आगे देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। वॉज इट व्हेन आई फाउंड, क्या यह तब था जब मैंने पाया, माई माइंड, अपने सोच को, अपने दिमाग को, वॉज रियली माइन, कि वह वास्तव में मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, जबकि मैं कोई भी रास्ता, कोई भी सोचने का तरीका जब मैं अपने दिमाग के अनुसार सोचने लगा। अभी तक बच्चा था, बच्चे को दूसरे ढंग से सोचवाया जाता था, बच्चे को बड़े कहते हैं कि ये करो वो मत करो, लेकिन यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मैंने यह पाया कि मेरा दिमाग मेरा खुद का अपना है। मैं अपने दिमाग से जो कोई भी रास्ता चुनना चाहता हूँ, जो कुछ भी बात सोचना चाहता हूँ, मैं अपने दिमाग से सोच सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करते हुए, थॉट, विचार, इस दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों के नहीं थे, बट माई ओन, लेकिन मेरा खुद का था, एंड माइन अलोन, मेरे दिमाग में मेरा और सिर्फ मेरा विचार उत्पन्न हो रहा था। मेरा विचार, मेरा दिमाग किसी दूसरे के द्वारा संचालित नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि क्या मेरा बचपना चला गया। वॉज दैट द डे, क्या यह वह दिन था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अंतिम स्टैंजा को देखिए। अभी तक तो कहते थे कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया। अब पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब उत्तर बताते हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी अज्ञात, किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया। इट, यह, वेंट, चला गया, टू सम, किसी, फॉरगॉटन, भूले हुए, प्लेस, स्थान पर, यह किसी भूले स्थान पर चला गया। दैट इज हिडन, जो कि छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट माने होता है नवजात, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का बच्चा। उस उम्र से सब लोग पार होकर के आते हैं, है ना। जो बच्चा बिल्कुल कुछ महीने का होता है ना, जिस बच्चे को सुलाते समय बिस्तर के नीचे प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, आप भी उस उम्र को पार करके आए हैं, ठीक। उस उम्र की अवस्था की बच्चा, हम बच्चे की बात कर रहे हैं कभी। दैट इज हिडन, जो कि छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस, किसी नवजात शिशु के चेहरे पर। इस कवि का बचपन, अगर वास्तव में बचपन को देखना हो, बचपन को महसूस करना हो, तो इस इन्फेंट को देखिए, उस नवजात शिशु को, उस छोटे बच्चे को देखिए, जो कुछ ही दिन का हो, जो अपने से ही हंसता है और अपने से ही रोता है। वहाँ पर आपको बचपन की झलक मिल जाएगी। बताते हैं कि दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि किसी नवजात शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट इज़ ऑल आई न्यू, बस मुझको तो इतना ही पता है कि मेरा बचपन अगर कहीं मिल सकता है या कहीं चला गया है तो वह छोटे बच्चे के चेहरे में। अब बचपन के चले जाने का दुख कवि को है, उम्र के ढल जाने का दुख सबको होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उम्र को ऐसे जीना कि इस उम्र के चले जाने का पछतावा न हो। नीरज ने लिखा है कि जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, हर एक पल को जिया है यहाँ सदी की तरह। फिर मिलते हैं।